मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी मेहनत के साथ ऐसा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि आप भी हैरान हो जाएँगे। पूरा इंटरव्यू देखिए। अपना तारुफ़ करवाएँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम समी खोकर है। 41 साल का हूँ। मेरे वालिद का नाम बादल ख़ान खोकर है और मेरे ससुर का नाम चौधरी ज़हूर अहमद साहब है। मैं इधर हैम्बर्ग में पैदा हुआ हूँ और ग्रीन पार्टी इलेक्शन के लिए वो 2 मार्च को इधर हैम्बर्ग जो हो रहे हैं वो खड़ा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आगे वो जो सोशल प्रोजेक्ट्स हैं और दूसरे और जमाती के भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ाऊँ और आगे काम करूँ। मैं इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आपसे भी जो 5 वोट्स जो हैं 5 क्रॉसेस जो हैं वो नंबर 24 प्लस 24 वो जो हैं प्लीज़ दें और जी मुझे सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह। जी, हमारे साथ हैं जनाब समी खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, आज हम समी खोखर साहब से करेंगे बातें, इनसे पूछेंगे कि इन्हें कैसे शौक़ पैदा हुआ, जिस तरह मैंने अभी बताया। तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी तफ़सील से बातचीत। जी सर, ये बताइए कि कैसे शौक़ पैदा हुआ? और मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि समी खोखर साहब की उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मगर हमारा चैनल क्योंकि पाकिस्तानी देखते, तो मैंने कहा कि आप जर्मन भी साथ बोल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा पहले खुद ही अपना तारुफ करवाएं। जी डोच में भी करवा दें, उर्दू में भी करवा दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत मौलवी साहब। मेरा नाम समी खोकर है। मैं 41 साल का हूँ और इधर हैम्बर्ग में पैदा हुआ हूँ। तो पिछले 4-5 साल मैंने लोकल डिस्ट्रिक्ट वन स्पीक जो है इधर हैम्बर्ग में तो ग्रीन पार्टी के लिए काम किया है। तो हमने बहुत सोशल प्रोजेक्ट्स हमने सपोर्ट किया है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीक्स हैं एंटी रेसिज्म के, वो हमने सपोर्ट किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोकल हैम्बर्ग शहर में वो जो बürgerschaft होती है वो आगे मैं काम करूँ। सर ये बताइए कि क्या एज है आपकी, उम्र क्या है? वी आल्ट बिस तो 41। 41। जी 41 आई नो फिर सी। मेरी उम्र 41 है। अच्छा, ये गुरूने पार्टी का इंतखाब क्यों किया गया? ग्रीन पार्टी का मैं तो तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 20 साल से मैं ग्रीन पार्टी का मेंबर हूँ और बहुत ज़्यादा जो मैं पहले भी कहा था कि सोशल प्रोजेक्ट्स जो हैं हमने सपोर्ट किया है। तो सोशल प्रोजेक्ट्स की वजह वो दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो जर्मन में कहते हैं umwelt प्रोजेक्ट, वो हमने भी किया है सपोर्ट। तो अब मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा जो हमारे जमाती प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नुसरत के प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स, वो मैं भी आगे थोड़ा सा बढ़ाऊँ। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, ये भी बताएं हमारे देखने वालों को। शौक़ ये है कि जो 2015 में वो इधर जर्मनी में वो जो रेफ्यूजीज़ का हुआ था, वो जो सीरिया के आए थे लोग, अफ़गानिस्तान से आए थे लोग, वो हमने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था ना। वो मेरा एक प्रोजेक्ट था, इसका नाम था चे मोबिल। हमने चाय दिए हैं लोगों को, वो जो हाई में होते थे, रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया उनका। रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम, हाँ जी, वो हमने बहुत ज़्यादा किया है। तो मैंने ये कहा था कि ग्रीन पार्टी का मेरा बहुत तलक था और तलक भी है, वो लोग भी अच्छे हैं और इसलिए मैं इनके साथ वो आगे काम करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बड़ा आजकल इशू बना हुआ है कि जो पहले इलेक्शन होते थे, अभी हम करेंगे बात जो जनरल इलेक्शन है जो यहाँ के, तो पहले जो इलेक्शन होते थे इसमें इतना शोर नहीं था। हाँ जी। आप देख रहे हैं कि कोई तब्दीली आई है इन इलेक्शन में? शोर बहुत है और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो इमिग्रेंट्स हमारे हैं, पाकिस्तान से लोग, अफ़गानिस्तान से लोग, तुर्की से लोग, वो उठें और काम करें, क्योंकि वो जो AfD राइट पार्टी है इधर जर्मनी, वो तकरीबन इसकी 20% होगी। तो इसका मतलब है कि 20% वो जो सेकंड स्ट्रॉन्ग पार्टी वो जर्मनी से आ रही है और इसलिए हम भी इससे ख़िलाफ़ खड़े होने और काम ज़रूर करना चाहते हैं हम। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो जो कहते हैं AfD वाले कि रेमिग्रेशन,
रीइमिग्रेशन इनका सबसे इम्पोर्टेंट वो जो प्रोजेक्ट है इन्होंने करना है। रीइमिग्रेशन का मतलब ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं जर्मनी में वो सबको निकाल दें, सबको। ये नहीं कि आपके पास जर्मन नेशनैलिटी है तो आप सेफ़ हैं, नहीं, ये कहते हैं कि इनको भी, जिसके पास मिग्रेशन बैकग्राउंड है, हमने इसको निकालना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हमारे लोगों में इतना शऊर नहीं है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना क्यों ज़रूरी है, हमारे देखने वालों को बताएं। शौक होना चाहिए, क्योंकि हर एक वोट भी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे लिए वो 5000 वोट तकरीबन चाहिए हुए हैं अंदर आने के लिए। तो 5000 वोट का मतलब ये है कि एक दोस्त और एक जो पर्सन है वो 5 वोट दे सकते हैं हैम्बर्ग में। तो मेरे लिए वो हर एक वोट इम्पोर्टेंट है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोग नहीं जाते वो ऑटोमेटिक राइट पार्टी को वो वोट देते हैं, क्योंकि वो राइट पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये मसला ये है कि जब नहीं वो जाते हैं वोट डालने के लिए, फिर वो राइट पार्टी को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा सर, एक और है बड़ा एक अहम इस वक्त इशू बना हुआ है, जिस तरह गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी हुई है जी। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें हमारे गैर मुल्की जो है उनका भी कसूर है कि मानचीज़ क्रिमिनल और दसवेगन यहाँ पे मुश्किलात आ रही हैं? हाँ जी, ये भी मसला है कि वो जो हमारे भी लोग हैं, वो जो अब तो आवाज़ उठी गई है, वो अफ़गानिस्तान के लोग, वो जो अफ़गानी लोग हैं, वो इधर अशाफनबर्ग में एक मामला था, वो मसला हुआ है। मुंशन में, म्यूनिक में भी मसला हुआ है। तो हमें भी ऐसे वो जो जर्मनी के रूल्स हैं हमने भी फॉलो करने चाहिए। तो ये भी ज़रूरी काम है कि हमें इमिग्रेंट्स हैं वो भी हमारे रूल्स को फॉलो करें, जर्मनी के रूल्स। ये जो लोग यहाँ पे, थोड़ा सा अपना बताइए कि आप किस हल्के से और क्या तरीका कार है आपका आगे आने का, ताकि हमारे देखने वाले आपका प्रोग्राम सुनकर ठीक है तो किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प करें। क्या हेल्प कर सकते हैं लोग हमारे जो पाकिस्तानी हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे लिए वो 5000 वोट्स मुझे चाहिए। तो मैं बराए मेहरबानी मैं ये कह सकता हूँ कि प्लीज़ वोटिंग्स में जाएं। अब जो संडे आ रहे हैं जर्मनी के वोट्स, वो ज़रूर जाएं। वो 2 मार्च को वो भी ज़रूर जाएं प्लीज़, लोकल वोटिंग के लिए। हाँ जी, वो भी ज़रूर वोट डालें। और डेमोक्रेटिश वो जो डेमोक्रेसी पार्टीज होते हैं, इनको ज़रूर वोट दें, या SPD हो, या ग्रीन हो, या CDU हो, या लिंके हो, ठीक है, वो प्लीज़ ज़रूर वोट दें। ये आपकी अपनी मर्जी है, आज़ाद है आप वोट देने में, आपने ये फैसला करना है किसको वोट देना। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइए लोकल इलेक्शन और जो इस वक्त हो रही है 23 तारीख को, इसमें फ़र्क क्या है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं। जी, 23 तारीख को वो जो जर्मनी के इलेक्शंस हैं, नेशनल इलेक्शन है। जी, नेशनल इलेक्शंस हैं। इसका मतलब है हर वो जर्मनी को जो कहते हैं वालबेगेश्तिग्ट हैं जो लोग, वो ज़रूर जाएं और ज़रूर वोट दें 23 को। अब ये देखा जा रहा है कि CDU के तकरीबन 30% हैं, IFD को 20% का वो जो स्टैटिक हैं मिल रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाएं और डेमोक्रेटिक के पार्टीज हैं, प्लीज़ इनको वोट दें। अच्छा, क्या वक्त होता है यहाँ, कोई आप बता सकते हैं कितने से कितने बजे तक ये पोलिंग का टाइम है? हाँ जी, पोलिंग का टाइम ये है कि अब संडे को 8 से 6 बजे वो हैं। आपको एक खत भी मिला होगा, और इस खत पे वो लिखा है, एड्रेस भी लिखा है कि कहाँ जाना है, स्कूल है या कोई फर्म है या ऐसी कोई जगह है, जैसे आप वोट दे सकते हैं। नहीं, अभी आपको बताएंगे कि किस तरह आपने वोट डालना है। समी खोकर साहब आपकी रहनुमाई करेंगे ताकि आपका वोट ज़ाया ना हो। तो सर ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को। ये देखें, ये मुस्टर है जी, ये मुस्टर मिला होगा, और इस मुस्टर से आप देख सकते हैं कि एक वो जो येलो का किताब है और एक
ये जो रेड का किताब है। और ऐसे है कि मेरा नाम वो Bündnis 90 Die Grünen, हाँ जी, ये देखें नंबर 24 समी कोकर। अब इधर 5 क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इस येलो हेफ्ट में ये जो किताब है, आप 5 क्रॉस कर सकते हैं जी। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है कि इधर 5 क्रॉस देने का। ठीक, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा ये देखें रेड बुक में इधर भी नाम्स हैं, इधर भी एक दोस्त चुने। हमारे दूसरे दोस्त मलिक फार्म साहब, अच्छा। वो भी खड़े हैं वो रेड बुक में। हाँ। और अब मलिक साहब को और रेड और येलो में फ़र्क क्या है? रेड का ये है कि रेड का सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का होता है। अच्छा। वो मलिक साहब वो लंगनहॉर्न, फूल्सबुटल, अल्स्टरडॉर्फ के जो आप? डिस्ट्रिक्ट है, और मेरा है वो पूरे हैम्बुर्ग का है। इसका अच्छा। मतलब है इधर 24 का ये पूरे हैम्बुर्ग के लिए है, और अब ये पूरे हैम्बुर्ग के लिए वो 5 क्रॉस दे सकते हैं। अच्छा समी साहब, आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मेरी आपसे बातचीत हुई जी और आप काफ़ी दूर से आए हैं वांसविक से यहाँ मेरे साथ मिलने के लिए जी। तो माशाल्लाह शौक़ तो आप में मैंने देखा है, वरना आम बंदा कहता है कि क्या ज़रूरत है, इतनी दूर जाएंगे सुस्ती करेंगे। तो हाँ जी, ये बताएं हमारे देखने वालों को कि कितने पुरुमीद हैं आप? पुरुमीद, अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि पुरुमीद का मतलब कितने % आपको ये चाहिए लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? कोई अपने आप पे भी इत्मीनाद होता है ना। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे 5,000 क्रॉस चाहिए। तो अभी वो कोई स्टैटिक नहीं है, कोई इतला नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने हुए हैं, क्योंकि लोग वो अभी वो ब्रीफ वाल जो है वो भी कर सकते हैं ना वो। अच्छा, अब 5,000 वोट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 5,000 वोट के बाद फिर वो देखते हैं कि किन के पास कितने ज़्यादा वोट मिले हैं, और वो ये कहते हैं कि जब आपको मोर देन 5,000 वोट मिले हैं, और आप ये कह सकते हैं कि अब 100% आपका वो कामयाब है। हमारे लोगों को इस तरह इलेक्शन में खड़े होना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए? ज़रूर बताएं। ज़रूर, क्योंकि हमें वो जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, हमारे मसाइल होते हैं। मैं आपको ये एक मिसाल दे सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद बनाने के लिए जब हमें कुछ चाहिए, जगह चाहिए, या वो जो जब मैंने कहते हैं गनीमी गुंग चाहिए, वो जो पूरा प्रोसेस होता है। मकसद ये कि अगर आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल, आप ये उठा सकते हैं। इसलिए हमें और लोग चाहिए, दूसरे पार्टियों के भी चाहिए कि हमारे लोग प्लीज़, ये भी है कि प्लीज़ एक्टिव हो और आप ही काम करें। आप ज़रा डच में ज़रा बताएं ये सारा कुछ। ठीक है। Mein Name ist Sami Koka, ich bin 41 Jahre alt und stehe zurzeit für die Grünen auf Platz 24 der Landesliste zur Verfügung für die Bürgerschaftswahl hier in Hamburg. Ich habe mich auch in den letzten 4-5 Jahren sehr aktiv auch eingesetzt für soziale Projekte, wie zum Beispiel die Wochen gegen den Rassismus. Ich möchte auch in Zukunft mich weiter engagieren, auch gerade für Themen, die Migranten auch ansprechen, sei es jetzt Vielfalt und Bildung, sei es soziale Projekte. Und da möchte ich mich weiterhin für einsetzen und stark machen. Deswegen bitte ich um Ihre Stimme. Sie haben diese Musterstimmzettel bekommen. Schauen Sie da gerne einmal nach bei den Grünen auf Platz Nummer 24. Dort stehe ich auf der Liste und würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme und Ihr Vertrauen geben. Vielen Dank. अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे जो जनरल इलेक्शन है जी, उसका कुछ है आपके पास फार्मूला? नहीं, वो नहीं आपके पास। इसका मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये है कि अब पोस्ट के जरिए नहीं भेज सकते, लेट हो गए ना जिन लोगों के। अब तो लेट हो गए। हाँ। लेकिन वो जो बर्गरशॉप, वो लोकल हैम्बर्ग का, वो अभी आप ब्रीफ वाल कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन गूगल में दें ब्रीफ वाल हैम्बर्ग और आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोई मसला नहीं, वो अभी कोई मसला नहीं। वो नेक्स्ट मेरे ख्याल मंगल या जुमेरात वो फिर ख़त्म। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और भी बातचीत चलेगी आपके साथ, ठीक है इंशाल्लाह। नाज़रीन, अभी आपको जनाब एक बहुत ही प्यारी शख्सियत से मिलवाया हमने। मकसद ये है कि इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लें। जब तक आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे उस वक्त तक
आप अपने हकूक़ की बात पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसे नौजवान या ऐसे जिस तरह समी खोखर साहब हैं, और भी आजकल फ्रैंकफर्ट से भी काफ़ी हमारी लड़कियां भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनका साथ दें, इनके साथ अगर आप चलेंगे आपको कल को फ़ायदा होगा, वरना आप अपने हकूक़ के लिए जंग नहीं लड़ सकते। जहाँ भी रहें अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और वो सिर्फ पार्लियामेंट है। और जो लोग भी क्राइम में मुलव्वस हैं उन्हें एहतियात करनी चाहिए। इन ममालिक अभी समी खोखर साहब ने यही बताया कि यहाँ के कवानीन का एहतराम करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।